मानसून की बारिश जब आसमान से राहत बनकर बरसती है तो किसानों के चेहरे खिल उठते हैं। सूखी धरती को जिंदगी मिलती है और हमारे नदी नाले तालाब और बांध पानी से लबालब भर जाते हैं। ये पानी हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी ज़रूरत है। लेकिन क्या हो अगर जिंदगी देने वाला यही पानी तबाही की वजह बन जाए? क्या हो अगर वो विशालकाय बांध जिन्हें हम अपनी सुरक्षा का प्रतीक मानते हैं खुद ही खतरे की जद में आ जाएं। छत्तीसगढ़ से हाल ही में आई ये तस्वीरें हमें झकझोरने के लिए काफ़ी है। बलरामपुर का लुत्ती और गेरसा बांध बारिश के दबाव को नहीं झेल सके और टूट गए और अब खतरे की घंटी बज रही है राज्य के 11 और बड़े बांधों के लिए। जी हाँ, आपने सही सुना, ये कोई अफवाह नहीं बल्कि खुद जल संसाधन विभाग की डैम हेल्थ रिपोर्ट से सामने आया एक चौंकाने वाला सच है। इस रिपोर्ट ने छत्तीसगढ़ के 11 प्रमुख बांधों को मध्यम से लेकर उच्च श्रेणी के खतरे में रखा है। आज के इस वीडियो में हम इसी खतरे को समझेंगे। हम जानेंगे कि कौन से है वो 11 बांध, उन पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम एक बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़े हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि ये खबर सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि लाखों लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार बांधों के खतरे को आंकती कैसे है। जल संसाधन विभाग बांधों को 3 श्रेणियों में बांटता है। श्रेणी 1 ये वो बांध है जिन पर बहुत ज़्यादा जोखिम है और जिन्हें तुरंत हस्तक्षेप की ज़रूरत है। खुशी की बात है कि फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोई भी बांध इस श्रेणी में नहीं है। श्रेणी 3 ये वो बांध है जिनमें मामूली सुधार की ज़रूरत है और ये कम जोखिम वाले हैं। और अब आती है श्रेणी 2 जो हमारी चिंता का विषय है। इस श्रेणी में उन बांधों को रखा जाता है जिनमें कुछ बड़ी खामियां हैं और जिन्हें जल्द से जल्द ठीक करने की ज़रूरत है। इन्हें मध्यम से उच्च जोखिम वाली श्रेणी माना जाता है और इसी श्रेणी में है छत्तीसगढ़ के 11 बांध। तो कौन से हैं वो 11 बांध जिन पर खतरे का साया है? लिस्ट देखिए। हसदेव बांगो बांध, गंगरेल बांध, पेंड्रावन बांध, आमाबेड़ा बांध, केदार नाला बांध, सिकासार बांध, आमगांव बांध, ब्रिजेश्वर सागर, कोयनारी बांध, कुर्रीडीह बांध, फरसपाल बांध और गौरी बांध। ये नाम सिर्फ नाम नहीं है, ये छत्तीसगढ़ की जीवन रेखाएं हैं। सिंचाई से लेकर पीने के पानी और बिजली उत्पादन तक इन बांधों पर लाखों लोग निर्भर है। लेकिन आज इनकी अपनी सेहत ठीक नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि इन बांधों पर असल में खतरा है क्या। सबसे पहले बात करते हैं मिनी माता बांगो बांध की। रिपोर्ट के मुताबिक इस बांध में 36 दरारें देखी गई है और इन दरारों से पानी का रिसाव भी साफ साफ दिखाई देता है। आप सोच सकते हैं एक विशाल बांध की संरचना में दरारें कितनी खतरनाक साबित हो सकती हैं। अब आते हैं राज्य के सबसे बड़े बांध पंडित रविशंकर सागर यानी गंगरेल बांध पर। यहाँ भी पानी के रिसाव की समस्या है और रिपोर्ट में इसे गंभीर माना गया है। डिस्चार्ज की मात्रा चिंताजनक पाई गई है। जब किसी राज्य का सबसे बड़ा बांध ऐसी स्थिति में हो तो चिंता का बढ़ना लाजमी है। लेकिन सबसे डरावनी स्थिति शायद आमाबेड़ा बांध की है। यहाँ 2014 में स्पिल चैनल से गुजरने वाली नहर का साइफन क्षतिग्रस्त हो गया था। इस वजह से हुए कटाव ने अब एक विकराल रूप ले लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्पिल चैनल में लगभग 40 मीटर गहरा कटाव हो गया है। 40 मीटर यानी करीबन एक 13-14 मंजिला इमारत जितनी गहराई। ये कटाव बांध की नींव को कमजोर कर सकता है। सिकासार बांध की कहानी लापरवाही की मिसाल है। यहाँ पिछले 6 सालों से डाउन स्ट्रीम पर असामान्य रिसाव देखा जा रहा है। 6 साल एक लंबा अरसा होता है और इतने समय तक इस समस्या का बने रहना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आमगांव बांध की समस्या थोड़ी अलग है। यहाँ किसान खेती के लिए अनियंत्रित तरीके से स्लूस गेट खोलकर पानी ले रहे हैं। इस कारण गेट के नीचे नहर में भारी कटाव हो गया है जो अब स्लूस के हेड वॉल तक पहुँच गया है। ये मानवीय लापरवाही का एक बड़ा उदाहरण है जो बांध की सुरक्षा के लिए खतरा बन गया है। इसी तरह केदार नाला बांध में असामान्य रिसाव, ब्रिजेश्वर सागर में मिट्टी का धंसना, कुर्रीडीह बांध में गेट बंद होने पर भी पानी का बहना और गौरी बांध में रिसाव का नया रास्ता बन जाना, ये सभी समस्याएं इन बांधों को कमजोर कर रही है। अब सवाल उठता है कि प्रशासन क्या कर रहा है। जल संसाधन विभाग का कहना है कि वे इन सभी 11 बांधों को खतरों से बचाने के लिए ज़रूरी उपाय कर रहे हैं और सुरक्षा के सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।
लेकिन बलरामपुर में 2 बांधों का टूटना हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये उपाय काफ़ी है? क्या इन उपायों की रफ्तार उस खतरे से तेज है जो हर पल बढ़ रहा है? ये वो बांध है जिनका निरीक्षण मानसून से पहले और बाद में 2024-25 के दौरान किया गया है और ये नतीजे तब के हैं। इस साल की घनघोर बारिश ने इन पर दबाव और भी बढ़ा दिया है। बांध सिर्फ ईंट और कंक्रीट के ढांचे नहीं होते, ये विकास, सुरक्षा और समृद्धि के प्रतीक है। लेकिन जब इनकी अनदेखी होती है तो ये विनाश का कारण भी बन सकते हैं। ये 11 बांध महज एक चेतावनी है, एक अलार्म है जो हमें बता रहा है कि समय रहते जागना होगा। सरकार, प्रशासन और जनता, हम सभी को मिलकर यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारी जीवन रेखाएं हमारी मृत्यु रेखाएं न बने। इस गंभीर विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि बांधों की सुरक्षा को लेकर हम पर्याप्त गंभीर है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये आवाज़ सही कानों तक पहुंच सके। नमस्कार।